एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सांख्य दर्शन चौथा अध्याय और सूत्र 12। प्रसंग चल रहा था कि विवेक वैराग्य को कैसे पक्का करें, कैसे उत्पन्न करें, कैसे इसकी रक्षा करें, कैसे इसको बढ़ाएं, ये प्रसंग है। 12वां सूत्र बोलिए। अनारंभे अनारंभे अपि अपि परगृहे परगृहे सुखी सुखी सर्पवत्। सर्पवत्। भाष्यम्। विवेकी जनः विवेकी जनः स्वगृहादिकस्य स्वगृहादिकस्य अनुपार्जने अनुपार्जने अपि अपि अन्यस्य गृहे अन्यस्य गृहे सुखी भवति सुखी भवति सर्पवत्। सर्पवत्। तो इस भाष्य में सूत्र में बता रहे हैं कि विवेकी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, तत्व ज्ञान की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति, मोक्ष की ओर, वैराग्य की ओर आगे जो व्यक्ति बढ़ना चाहता है, उसको अपना काम कम से कम रखना चाहिए और अपने घर आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। अपना घर बनाए, अपना आश्रम बनाए, अपनी संस्था बनाए और फिर सारा जाल फैल जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, सारा समय उसी में खर्च हो जाएगा, ध्यान कब करेगा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, विचार सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना घर आदि, मकान, मोटर गाड़ी, बंगले, आश्रम, ज़मीनें खरीदना और ये सब नहीं करना चाहिए और अन्य के घर में सुखी रहना चाहिए। अगर अन्य के घर में रहे, कहीं दूसरे के आश्रम में रहे, दूसरे की संस्था में रहे, तो वो सुखी रहता है, उसको समय मिलता है अपने चिंतन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, अपने दोषों को ढूंढने के लिए, उनको दूर करने के लिए, पठन पाठन के लिए, चिंतन मनन के लिए, स्वाध्याय सत्संग के लिए उसको समय मिलता है। तो इसलिए उसको अपना घर नहीं बनाना चाहिए, दूसरे के घर में रहना चाहिए। कैसे? एक उदाहरण दिया है, सर्पवत, सांप के समान। आगे बढ़ेंगे। यथा सर्पः स्वगृहं स्वगृहं न आरभते न आरभते न निर्माति प्रत्युत सुखी सुखी भवति गृह निर्माण भारचिन्तया रहितश्च भवति। तो जैसे सांप अपना घर नहीं बनाता, कभी आपने सुना है सांप अपना घर बनाता हो? नहीं बनाता ना, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। कौन बनाता है उसका घर? चींटियां, चूहे भी, और वो वल्मीक रहता है। हाँ, वो भी, उसमें भी रहता है वो। चींटियां भी बनाती हैं, चूहे भी बनाते हैं। तो चूहे के बारे में ज़्यादा प्रसिद्धि है। सांप जो है अधिकतर चूहे के बिल में घुस जाता है, खाने को भी मिलता है और चूहा खाता भी है वो। तो खाने को भी मिलता है, सोने को भी मिलता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो जैसे सांप अपना घर नहीं बनाता बल्कि दूसरे के घर में रहता है और सुखी रहता है, उसको अपना घर निर्माण बनाने की चिंता भी नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं है, बनाना है, रिपेयरिंग करनी है, मेंटेनेंस करनी है, कुछ नहीं करना। बनाना है, घर मिल जाएगा, वहाँ जाके बैठ जाओ, रात को सो जाओ, खाना भी खाओ और सो भी जाओ, फिर अगले दिन आगे चल दो। तो ऐसे ही तथैव विवेकी जनों गृह आदि उपार्जन चिंतया रहितः सुखी भवति गृहस्य ममत्वाच्च विमुक्तः तिष्ठति। तो सांप के समान ही विवेकी व्यक्ति भी अपने घर आदि बनाने की चिंता से रहित होता है। उसको अपना घर बनाना ही नहीं और वो सुखी रहता है, दूसरे के घर में रह लेता है। आश्रम में रहेगा तो किसी और के आश्रम में जाके रह लेगा, अपना आश्रम नहीं बनाएगा। और अगर संन्यास ले लिया फिर तो वैसे ही घूमने का काम, एक जगह टिकना ही नहीं। 2 दिन इसके यहाँ, 2 दिन उसके यहाँ, 3 दिन उसके यहाँ, 1 दिन इसके यहाँ, चलता रहेगा।
वहाँ खाना भी मिल जाएगा, रहने की जगह भी मिल जाएगी, अगले दिन आगे चल देगा। इस प्रकार से वो घर बनाने की चिंता से रहित रहता है, सुखी रहता है, और अपने घर का मोह माया राग वो भी नहीं बनता। भाई हमारा घर है, हमारा मकान है, इसको हमें देखना है, संभालना है, इसकी रक्षा करनी है, फलाना, सारे काम से छुट्टी। इस तरह से मुक्त रहता है इन चिंताओं से, और मोह माया से भी बचा रहता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति को अपना घर, मकान, संस्था, आश्रम आदि नहीं बनाना चाहिए, दूसरे के यहाँ रहना चाहिए, और अपना योगाभ्यास, वैराग्य, मोक्ष का चिंतन करना चाहिए। अब लोग क्या सोचेंगे, ये तो बड़े स्वार्थ की बात कह रहे हैं कि अपना मुक्त रहो, मज़े से रहो, देश समाज की कोई परवाह नहीं। अरे तो अपना स्वार्थी लोग हैं, तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने मोक्ष की चिंता है इनको, और तो कोई चिंता नहीं है। लोग, अज्ञानी लोग तो ऐसा समझेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि यदि कोई व्यक्ति इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर बच के रहेगा, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम हैं जो कोई और भी कर सकता है। अगर कोई वैरागी व्यक्ति मुश्किल से तो बनता है, अभी आया था ना जीवन मुक्तश्च, कोई तो बनता है लाखों करोड़ों में एक आध, और वो भी इन्हीं चक्करों में छोटे छोटे कामों में उलझा रहे, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, ऊंची योग्यता बना ही नहीं पाएगा, उसका ऊंचा वैरागी नहीं हो पाएगा, तत्वज्ञानी वैरागी और जीवन मुक्त नहीं बन पाएगा। जब वो स्वयं ही नहीं बन पाएगा तो दूसरे का उपकार क्या करेगा। इसलिए व्यक्ति को अपना कल्याण करना चाहिए, और फिर अपना कल्याण करके फिर दूसरों का काम करना चाहिए। दूसरों का काम ये नहीं करना है कि उनके लिए आश्रम बनाए और उनके लिए भोजन का प्रबंध करता रहे, बिस्तर लगाता रहे, ये काम थोड़ी है उसका। उसका काम है विद्या का उपदेश देना, आचरण से उपदेश देना, अपना उत्तम आचरण बनाए, और फिर उसके आचरण को लोग देखें तो उन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। उस वैरागी को, तत्वज्ञानी को, विवेकी को, जीवन मुक्त व्यक्ति को जो समाज देश का उपकार करना है, वो अपने विद्या और आचरण से करना है, न कि आश्रम बना के उसके लिए भोजन और बिस्तर की व्यवस्था करके, उससे नहीं करना। उसको और बहुत ऊंचा काम करना, उसमें उसको शक्ति लगानी चाहिए। उसमें दोनों को लाभ है, उसको स्वयं भी लाभ है, उसकी उन्नति होगी, और देश समाज को भी एक अच्छा आदर्श व्यक्ति मिलेगा, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, और हजारों लाखों लोग उससे प्रेरित होकर वो भी अपना उन्नति करेंगे, कल्याण करेंगे। इसलिए उसको ये छोटे मोटे काम में नहीं उलझना चाहिए, ये तो बहुत छोटे छोटे काम, मकान बना लिया, ये कर लिया। सूत्रार्थ है, अनारंभे अपि परगृहे सुखी सर्पवत। योगाभ्यासी व्यक्ति को अपना मकान, आश्रम, संस्था नहीं बनानी चाहिए, और दूसरे के घर में रहना चाहिए, उसी में वो सुखी रहता है और अपना योगाभ्यास अच्छी तरह से कर सकता है। सांप के समान, जैसे सांप अपना घर नहीं बनाता, ऐसे योगाभ्यासी को भी नहीं बनाना चाहिए। गृहस्थियों को तो बनाना तो चाहिए। गृहस्थ का तो नाम ही है गृह स्थित, उसका तो घर ही नहीं होगा तो गृहस्थ कहाँ होगा। गृहस्थ का तो मतलब ये गृह स्थित, उसका तो अपना घर होना चाहिए, उसके ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, अपनी भी है, परिवार की भी है। जो बाहर रेंट पे रहते हैं वो तो बहुत बुरी हाल में रहते हैं, तो कैसे रहेंगे। हाँ, रेंट वाले थोड़े परेशान रहते हैं, उनको क्योंकि सुरक्षा नहीं रहती, हमेशा स्थिरता नहीं रहती ना। वो मकान मालिक कब करेगा, कह देगा जी खाली करो, तो वो एक अस्थिरता, चिंता वो बनी रहती है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति तो भले ही मकान बनाए, कार खरीदे, सब सुविधा गृहस्थ में तो होनी चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ अतिथि भी आएंगे, अपना भी देखना है, परिवार को भी देखना है, अतिथियों को भी देखना है, देश धर्म के लिए भी कुछ कार्य करना है, कुछ दान वान भी देना है, तो उसको तो इस तरह से अच्छा कमाना खाना चाहिए, सब प्रकार का परीक्षण करना चाहिए कि देख लें इसमें संसार में कितना सुख और कितना दुख। जब तक हम इन चीज़ों का परीक्षण नहीं करेंगे, इनका सेवन नहीं करेंगे, तब तक निर्णय नहीं होगा, ठीक से निर्णय नहीं हो पाएगा। जब तक निर्णय ठीक नहीं होगा तो वो तत्वज्ञान उभरेगा ही नहीं, वो ज्ञान कच्चा ही रहेगा, और हमेशा व्यक्ति संशय में रहेगा कि पता नहीं इस चीज़ में सुख होता होगा और मैंने खाया नहीं, मैंने भोगा नहीं, मैंने देखा नहीं, और उसको संशय बना रहेगा, पता नहीं इसमें सुख है कि नहीं है, और फिर वो कच्चा आगे भी कच्चा ही रहेगा। इसलिए पक्का होने के लिए प्रयोगशाला है गृहस्थ आश्रम, 25 साल के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल गया। अपना खाओ पियो, घूमो फिरो, बैंड बाजे बजाओ, संगीत बजाओ, डांस करो, पार्टी में जाओ, मकान बनाओ, बंगले बनाओ, कार खरीदो, हैं, संगीत सीखो, ये करो वो करो, सारे काम करके देख लो, पूरी तृप्ति हो जाए कि इसमें कुछ नहीं। जब व्यक्ति अच्छी तरह भोग के देख लेगा ना इसमें कुछ नहीं है, तब वो वैराग्य और योग में टिक पाएगा।
जब तक इधर का परीक्षण ठीक नहीं होगा तब तक उसको उधर मजबूती नहीं आएगी और वो बार बार इधर भटकता रहेगा, फिर बार बार आएगा, फिर इधर आएगा। इसलिए गृहस्थ के पास तो होना चाहिए। हाँ, वो भी संपत्ति बहुत ज़्यादा नहीं रखे, अपनी आवश्यकता अनुसार रखे, क्योंकि यम नियम का पालन तो सबको करना, गृहस्थ को भी करना है। तो वो भी यम नियम में अपरिग्रह का पालन करेगा। जितनी आवश्यकता है उतना रखो, फालतू हो जाए तो बांट दो, वो सुखी रहता है। आगे चलें 13वां सूत्र की भूमिका। बोलिए। ननु एवं यत्र तत्र विचरन् विवेकी जनः किम कुर्यात् इति उच्यते। तो अब प्रश्न ये है, ननु का अर्थ है प्रश्न। प्रश्न ये है कि इस प्रकार से जहाँ तहाँ घूमता हुआ विवेकी व्यक्ति कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, कहीं इधर घूम लिया, उधर घूम लिया, एक जगह वो आश्रम बना के रहता नहीं। तो इधर उधर घूम घूम के विचार, विवेक, चिंतन मनन करने वाला तत्वज्ञानी व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, इस विषय में बताते हैं। सूत्र 13। बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारादानम षट्पदवत्। भाष्य। अनेक शास्त्राणाम अध्ययनात् तथा गुरूणाम संसेवनात् समाश्रयात् सत्संगादपि भ्रमरः इव सारस्य ग्रहणं कुर्यात् विवेकदार्ढ्याय। कहते हैं इस व्यक्ति को जो जिज्ञासु है, विवेकी है, तत्वज्ञान मोक्ष मार्ग का गामी है, वैराग्य के रास्ते पर चल रहा है, उसको क्या क्या करना चाहिए। एक तो बताया कि अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो अनेक शास्त्र से मतलब व्याकरण भी, संस्कृत भाषा भी पढ़नी चाहिए, थोड़ा व्याकरण भी आना चाहिए। और अगर मान लो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ में नहीं गया, तो उसको फिर जो भी व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और ये वेद, उपवेद आदि ये सब पढ़ना चाहिए। बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और गुरुणाम संसेवनात् समाश्रयात् सत्संगादपि, और गुरु जी के अनुशासन में रहना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। एक शास्त्र से उन्नति ठीक नहीं होती, ज्ञान अधूरा रहता है। अब किसी ने केवल आयुर्वेद पढ़ा और दर्शन नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ कुछ नहीं पढ़ा, संस्कृत भी ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती, वेद भी नहीं पढ़ा, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश कुछ नहीं पढ़ा, तो उसका ज्ञान अधूरा होगा। एक ने कोई सत्यार्थ प्रकाश, भाष्य भूमिका 2 पुस्तक पढ़ ली, वो ये समझता है अब मैं पंडित हो गया हूँ, अब मुझे सब मालूम है, अब कुछ सीखने पूछने की ज़रूरत नहीं। तो ये अधूरी विद्या है। ऐसे 1-2 पुस्तक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। और जो गुरुओं से हम पाठ पढ़ते हैं उनके अनुशासन में रहना होगा। तो यहाँ तो चर्चा ये है कि गुरुकुल में रहे विद्यार्थी, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े, गुरुजी के निर्देश का पालन करे, जैसा गुरुजी बताएं वैसा अनुशासन में चले, इतना सारा करे, उनका सत्संग करे, शंका समाधान करे। और ये सब करके भी सार आदानम, उसके लिए कहते हैं भंवरे की तरह से सार सार का ग्रहण कर ले। विवेक दार्ढ्याय, विवेक को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसमें से सार सार ले ले। बातें तो बहुत होती हैं, उसमें मुख्य मुख्य बातें पकड़ लेनी चाहिए, उनको रोज़ दोहराना चाहिए, ठीक है ना। तो समरी निकाल ले उसकी मुख्य मुख्य बातें और उनको रोज़ पक्का करता रहे। जैसे उदाहरण के लिए 2-4 वाक्य बोलिए मेरे साथ। दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम जरूर सुधरेंगे, दूसरी बात, दुनिया सुधरे या बिगड़े, हम नहीं बिगड़ेंगे, अब देखो ये सारा सार निकाल लिया इतने शास्त्रों में से, 2 बातें बड़ी अच्छी सार के रूप में निकल आई। ऐसे ही आयुर्वेद पढ़ लिया, उसका भी सार निकाल लिया, वो भी बोलिए, थोड़ा खाओ सुखी रहो, थोड़ा खाओ लंबा जियो। देखो
बढ़िया बढ़िया सार निकल आया। तो ऐसे सार निकाल के उसको पक्का करना चाहिए। और ये पीछे की बातें थी कि जो चीज़ें मोक्ष मार्ग में बाधक हैं उनको छोड़ देना चाहिए, भरत मुनि के समान, है ना। तो जो असाधन है उनका चिंतन करना बंधन को उत्पन्न करेगा, भरत मुनि के समान। इसलिए बाधक चीज़ों को छोड़ते जाना चाहिए, अपना घर संस्था मकान नहीं बनाना चाहिए। और इस तरह से ईश्वर चिंतन, उपासना, समर्पण, ये सब काम करने चाहिए। गुरु जी के निर्देश में चलना चाहिए। कोई ना कोई एक शरीरधारी व्यक्ति को अपना गुरु बना के चलना चाहिए, कम से कम। पीछे के ऋषि तो सब हैं ही हमारे गुरु, ईश्वर हमारा सबसे बड़ा गुरु है। उसके बाद फिर ऋषि मुनि हो गए बहुत सारे, वो हमारे सब गुरु हैं। पर ईश्वर हमारे सामने यूं तो आके बैठता नहीं जैसे आप और हम बैठे, और यूं उनको ज़बरदस्ती कहे चलो ये करो, ऐसे वो ऐसा दबाव तो डालता नहीं। अच्छा, वो ऋषि मुनि भी चले गए, वो भी अब सामने नहीं है हमारे। पुस्तक तो है, पर पुस्तक से पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता वो क्या कहना चाहते हैं, तो उनका भी उतना दबाव नहीं रहता। पर सामने एक बैठा जीवित व्यक्ति, और वो देखता है कि भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो हमको थोड़ा दबाव डाल के कह सकता है नहीं ये काम नहीं करना, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करना, ये करो। तो उसके दबाव से फिर व्यक्ति बिगड़ने से बच जाएगा, भटकने से बच जाएगा। क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान है वो अधूरा है, अपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं गलतियां करता ही है, आगे का उसको अनुभव नहीं। आगे मार्ग कैसा है, क्या करना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, एक भी निर्णय गलत हो गया तो गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आप जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली, और एक भी सड़क गलत मोड़ दी तो पता नहीं औरंगाबाद पहुँच जाएंगे दिल्ली इस तरफ, औरंगाबाद इस तरफ। तो एक भी गलत सड़क पे मुड़ गए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए ऐसे ही योगाभ्यास में एक भी गलत डिसीजन लिया तो वो हमको कहीं से कहीं भटका देगा। उसको ब्रेक लगाने के लिए फिर हमको एक शरीरधारी व्यक्ति चाहिए जो हमारी हर बात को चेक करे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसा चिंतन है, लोगों से व्यवहार कैसा है, भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। वो सारी बातें हमारी चेक करे और फिर बताए कहाँ कहाँ भूल हो रही है, उसको वो हम सुधार करते जाएं। जहाँ जहाँ गलती हो रही है तो हमको टोकेगा नहीं, ये ऐसा निर्णय नहीं लेना, ऐसा लेना है, ये काम नहीं करना, ये करना है। जब तक व्यक्ति को बहुत ऊंचा वैराग्य न हो जाए, जब तक वो समाधि प्राप्त न हो जाए, तब तक उसको किसी न किसी शरीरधारी गुरु के निर्देश में चलना चाहिए। ऐसा हमारे गुरु जी कहते हैं, स्वामी सत्यपति जी महाराज। वो कहते हैं जब तक समाधि प्राप्त नहीं हो जाए तब तक व्यक्ति को कोई ना कोई एक शरीरधारी गुरु अवश्य बना के रखना चाहिए, अन्यथा वो भटक जाएगा। पूरी संभावना है उसकी भटकने की। इसलिए गुरु जी का अनुशासन बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से गुरु जी के निर्देश में चले, सब शास्त्रों का सार सार ले ले, भंवरे के समान। भंवरे का उदाहरण देते हैं, पढ़िए आगे। यथा भ्रमरः पुष्पेभ्यः सारम रसम गृह्णाति। तो जैसे भंवरा फूलों में से सार ले लेता है, थोड़ा थोड़ा रस पी लेता है, फूल का भी कुछ नहीं बिगड़ता, उसका भी काम चल जाता है। तो जैसे फूल बहुत बड़ा है, भंवरा उसका थोड़ा सा सार ले लेता है, ऐसे ही शास्त्र बहुत लंबे चौड़े हैं, सैकड़ों शास्त्र हैं। शायद इतने शास्त्र हम पढ़ भी ना पाएँ हैं। सारी पुस्तक लाइन में लगा दो तो यहाँ बम्बई से लेकर और इंग्लैंड तक इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। इतनी पुस्तकें हैं धरती पे, सारी तो हम पढ़ भी नहीं सकते। मुख्य मुख्य पुस्तकें पढ़ ली, उसमें से भी सार ले लिया। जितना आर्ष साहित्य है ऋषियों का, महर्षि दयानंद जी ने बताया भाई इतने ग्रंथ पढ़ ले, वर्णोच्चारण से वेद तक इतना इतना पढ़ ले और उसमें से सार ले ले। इस तरह से करना चाहिए। सूत्रार्थ है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके भी गुरु जी की सेवा करके उनके निर्देश में रहकर उनका अनुशासन मानते हुए तब भी सार आदानम, सार ले लेना चाहिए। षटपदवत, 6 पाँव वाले भंवरे के समान। भंवरे का नाम है षटपद, जिसके 6 पाँव हैं। ठीक है। फिर सार लेकर क्या करना चाहिए आगे बताते हैं। सारम गृहीत्वा स्यात् एकाग्रमनाः यतः। सार लेकर के फिर वो एकाग्र मन वाला हो जाए। अब बैठ के वो समाधि लगाए। सारे शास्त्र पढ़ लिए,
अब शास्त्र पढ़ते ही तुरंत वो लग गया प्रचार में और संस्थाओं में और परोपकार में लग गया, तो फिर वो समाधि कब लगाएगा? वो समाधि लगाना मुख्य है, शास्त्र पढ़ना गौण है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। श्री राम और रावण ये दोनों वेदों के विद्वान थे। श्री राम जी वेदों के विद्वान थे और रावण भी अनपढ़ नहीं था, बहुत पंडित था, बहुत पढ़ा लिखा था, 10 शास्त्रों का पंडित था, ऐसा बताते हैं। तभी उसका नाम दशानन कहते हैं। दशानन, आनन कहते हैं मुख को, ये जो मुख है इसका नाम है आनन। और 10 आनन, जिसके 10 सिर हों, वो कल्पना कर रखी लोगों ने, खोपड़ी रावण की 10, 4 इधर, 6, 5 इधर, 1 बीच में, तो ऐसे 10 सिर जो कल्पना कर रखी है वो दशानन शब्द से कल्पना हुई। वास्तव में रावण का खोपड़ी तो एक ही थी, सर तो एक ही था, पर लोगों ने वो कल्पना कर ली भूल से, समझा नहीं बात को। उसका दशानन का मतलब ये था कि जितना नॉलेज एक व्यक्ति के सर में होता है, उसके सर में उससे 10 गुना नॉलेज था, इसलिए उसके 10 सिर बताए गए, दशानन। तो आमतौर पर व्यक्ति एक लाइन में एक्सपर्ट होता है, एक सब्जेक्ट में मास्टर होता है, वो 10 शास्त्रों का पंडित था, 4 वेद और 6 शास्त्र, ऐसे 10 का पंडित था, इसलिए उसको दशानन कहने लग गए। और लोगों ने उसकी कल्पना कर दी और मजाक भी उड़ा दिया, किसी ने तो जोक भी बना दिया। रावण हैड 10 हेड्स, अंग्रेजी में किसी ने जोक बनाया, रावण हैड 10 हेड्स, ही वेंट टू ए पार्टी, ठीक है, द फी फॉर पार्टी वॉज 100 रुपीज़ पर हेड, रावण हैड टू पे 1000 रुपीज़ बिकॉज ही हैड 10 हेड्स। उसकी 10 खोपड़ी थी तो उसको 1000 रुपया देना पड़ा। तो ये तो मजाक बना लिया लोगों ने। तो कहने का मतलब रावण भी कोई अनपढ़ नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का पंडित था, शाब्दिक ज्ञान तो बहुत था, पर वो काम नहीं आया, आचरण में मार खाई, इसलिए आज तक उसको गालियाँ पड़ती रावण को। हर साल उसके पुतले जलाए जाते हैं, इतने किसी के भी नहीं जलते जितने रावण के जलते। और श्री राम जी की पूजा हो रही है। हो सकता है शास्त्र पांडित्य में श्री राम जी रावण से कम होंगे, है ना, शास्त्र में भले ही उनकी योग्यता कम होगी रावण से, लेकिन आज तक उनकी पूजा हो रही है, सम्मान हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि आचरण ठीक था उनका। तो शब्द शास्त्र मुख्य नहीं है, आचरण मुख्य है। आचार परमो धर्म, महर्षि मनु जी ने कहा है, आचरण जो है वो सबसे उत्तम धर्म है। व्यवहार भानु में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, चाहे विद्या कम पढ़ा हुआ हो, लेकिन आचरण व्यवहार उसका सत्य से होना चाहिए। सत्य की बड़ी उन्होंने महत्ता लिखी है कि सारा व्यवहार उसका लेना देना आचरण सत्य से युक्त हो, तो वो व्यक्ति कभी कहीं दुख को प्राप्त नहीं होता, ऐसा लिखा है। फिर इसका विपरीत पक्ष भी लिखा है, सब शास्त्रों को पढ़ करके भी यदि उसका आचरण सत्य के अनुकूल नहीं है और झूठ छल कपट का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि वो कभी कहीं सुख को प्राप्त नहीं होता। हाँ, आप देखिए, शास्त्र का मूल्य अधिक है आचरण का, आचरण का। तो बस यही दिखाना चाहते हैं कि शास्त्र तो पढ़ लिया, उसमें से सार ले लो और सार लेकर के फिर आचरण करो, यम नियम का पालन करो व्यवहार में। जिसको जो वचन दिया पूरा निभाओ, झूठ मत बोलो। आपने वचन दिया और फिर तोड़ दिया, वो तो झूठ हो गया। जो व्यक्ति एक बार झूठ बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 5 बार बोलेगा, उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, तो आचरण में उसके कमी आ गई, दोष आ गया, तो फेल हो जाएगा, जीवन में असफल हो जाएगा। इसलिए अब शास्त्र कहता है कि शास्त्रों को पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, फिर उसमें से सार निकालो और सार लेकर के बैठ जाओ, समाधि लगाओ, एकांत में बैठो, परमात्मा का ध्यान चिंतन मनन उपासना करो और समाधि लगाओ। फिर आपका तत्व ज्ञान ऊंचा उठेगा और ऊंचा उठेगा, फिर जो मजबूती आएगी वो विशेष होगी और वो आपको कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाएगी। ऐसे करना चाहिए। तो अब इसी बात को आगे बताते हैं कि सार लेकर के सार ग्रहण करके व्यक्ति एकाग्र मन वाला होवे, ध्यान करे, समाधि लगाए। क्योंकि सूत्र 14 बोलिए, इशुकारवत न एकचित्तस्य समाधि हानि। भाष्यम, इशुकार इशु प्रक्षेप्ता इशु उपयोगकर्ता क्री विक्षेपे
क्री विक्षेपे कृञ करणे, कृञ करणे, ये जो कुंज लिखा है ना ये कृञ होना चाहिए, वो गलत छप गया, री होना चाहिए, कृञ। कृञ करणे, आगे है कृञ निक्षेपणे, कृञ निक्षेपणे, अपि वर्तते, अपि वर्तते, कटे कुरु, कटे कुरु, घटे कुरु, घटे कुरु, अश्मानम, अश्मानं, इतः कुरु, इतः कुरु, स्थापय, स्थापय, इति गम्यते। इति गम्यते। अब इशुकार शब्द जो है ये इस पर थोड़ी चर्चा है। इशु कहते हैं तीर, बाण, संध्या में बोलते हैं ना ईशव, तो ईशव बाण, तीर। और यहाँ है शब्द इशुकार। वैसे क्री धातु बनाना अर्थ में, करना, बनाना, निर्माण करना। जैसे आप भोजन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो भोजन बनाना उसमें क्री धातु का प्रयोग होता है। तो इशुकार का सामान्य अर्थ तो ये बनता है बाण बनाने वाला, तीर बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर जो तीर बनाता है। पर यहाँ वो अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ अर्थ लेंगे तीर चलाने वाला, जो तीर चलाता है निशाना बांध के, यहाँ वो अर्थ लेना है। तो यहाँ क्री धातु का बनाना अर्थ ना लेकर चलाना अर्थ कैसे हुआ वो बताना चाहते हैं। तो इशुकार शब्द की व्याख्या करते हैं, इशु प्रक्षेपता, तीर फेंकने वाला। इशु उपयोग करता, तीर का उपयोग करने वाला, तीर को चलाने वाला। क्री विक्षेपे, एक तो ये धातु है क्री धातु तुदादिगण की, विक्षेप अर्थ में। कृञ करणे, ये कृञ करणे प्रसिद्ध है, बनाना, निर्माण करना, तनादिगण की धातु है। फिर कृञ निक्षेपणे, एक धातु है कृञ फेंकना अर्थ में भी है, निक्षेपण फेंकना। तो कहते हैं कृञ निक्षेपणे चापी वर्तते, इस फेंकना अर्थ में भी कृञ धातु है। जैसे उदाहरण दिए महाभाष्यकार ने, कटे कुरु, कटे घटे कुरु, तो कटे चटाई पर रख दो, स्थापित कर दो, ये वस्तु वहाँ रख दो, चटाई पर रख दो। घटे कुरु, ये घड़े के ऊपर रख दो। और अश्मानम इतः कुरु, और इस पत्थर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। स्थापय, कुरु का अर्थ है वहाँ स्थापय, वहाँ पत्थर बनाना नहीं, स्थापित करना है, रखना है। इति गम्यते, इस तरह से अर्थ जाना जाता है। अनेन अनेन इशुकारः, इशुकारः, इशु प्रक्षेप्ता, इशु प्रक्षेप्ता। तो इस पिछले व्याकरण आदि के माध्यम से ये पता चलता है कि यहाँ इस सूत्र में भी इशुकार का अर्थ होगा इशु का प्रक्षेप करने वाला, फेंकने वाला, तीर का उपयोग करने वाला, तीर चलाने वाला व्यक्ति। तो ऐसा अर्थ बना करके आगे चलते हैं। तथा कन्याया दक्षिणतः उदंगमुखो मंत्रकारः। तो ये एक वचन दिया है इन्होंने किसी कर्मकांड का, शास्त्र का, कि कन्या का जो है दाईं ओर से उत्तर मुख होकर के बैठ करके मंत्रकारः, जो मंत्र का बोलने वाला है, मंत्र का प्रयोग करने वाला, वो इस प्रकार से आगे कहता है या निर्देश करता है उसको, भाई आप इस तरह से उच्चारण करो या इस तरह से क्रिया करो। तो यहाँ पर भी मंत्रकार शब्द का ध्यान देना है। मंत्रकार का अर्थ हुआ मंत्र बनाने वाला नहीं, मंत्र का उच्चारण करने वाला, प्रयोग करने वाला। जैसे यहाँ मंत्रकार शब्द का अर्थ है प्रयोग करने वाला, इशुकार का अर्थ भी बाण चलाने वाला, उसका प्रयोग करने वाला, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। मंत्रकारो, बोलिए। मंत्रकारो, मंत्र प्रयोक्ता ब्रह्मा तथैव अत्र इशुकारः इशु प्रयोगकर्ता। तो जैसे यहाँ पर मंत्रकार का अर्थ है मंत्र प्रयोग करने वाला ब्रह्मा, उसी प्रकार से यहाँ इशुकार का अर्थ हुआ इशु का प्रयोग करने वाला, तीर चलाने वाला व्यक्ति। तस्य इशु प्रक्षेप्तुः इशु प्रयोगकर्तुः यथा एकचित्तस्य स्थितिर्भवति तदानीं न स लक्ष्यं विहाय अन्यमना भवति न अन्यान् पश्यति। तो ये तीर चलाने वाले का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे तीर चलाने वाला व्यक्ति
का, उसका, तस्य, इषु प्रक्षेप्तु, तीर फेंकने वाले व्यक्ति का, इषु प्रयोग कर्तु, प्रयोग करने वाले व्यक्ति का, यथा एक चित्तस्य स्थितिर्भवति, वो एक निशाना लगा के अपने मन को वहीं टिकाता है। एक चित्त वाला अपने चित्त को एक ही जगह पर टिका के रखता है, जैसे उसके चित्त की स्थिति होती है। और तदानीम न स लक्ष्यम विहाय अन्य मना भवति, वो अपने लक्ष्य को छोड़कर और कहीं मन नहीं लगाता और कुछ नहीं सोचता, इधर उधर नहीं देखता, उसका निशाना वहीं एक ही जगह पर होता है, दृष्टि भी वहीं, मन भी वहीं, सब कुछ वहीं, तो अन्य कुछ वो नहीं देखता। तथैव, बोलिए। तथैव विवेकिनः विवेकिनः एकचित्तस्य एकचित्तस्य सतः सतः समाधिहानिः समाधिहानिः न भवति। न भवति। तथैव, उसी प्रकार से जो व्यक्ति विवेकी व्यक्ति है, जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सार निकाल लिया, तो वो बैठ करके अपने मन को टिकाए और एक लक्ष्य बनाए ईश्वर का, और उसी में अपने मन को टिकाए और समाधि लगाए। ऐसा करने से उसकी समाधि हानि नहीं होगी, उसका मतलब पतन नहीं होगा, वो लक्ष्य से भटकेगा नहीं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, समाधि लगाएगा, उसका मन बढ़िया उच्च एकाग्रता वाला हो जाएगा, तब उसकी विद्या की सफलता होगी। जब तक समाधि नहीं लगाई, जब तक ऊंचा वैराग्य तत्व ज्ञान नहीं है, तब तक तो वो मोह माया में, लोकेशना में, आदि आदि वित्तेषणा में फंसा रहेगा। ये कमा लो, वो कमा लो, वो इकट्ठा कर लो, ये ज़मीन खरीद लो, वो मकान बना लो, यूँ कर लो, तो फिर फंस जाएगा वो, तो सारा पढ़ाई तो का लाभ हुआ नहीं जी। ये जो एकाग्र चित्त की स्थिति है ना, बाण चलाना वगैरह, एकाग्र होना, वो थोड़ी टेंशन वाली स्थिति होती है, यानी इतना शुरू में तो जब नया नया व्यक्ति एकाग्रता बनाता है तो शुरू में तो टेंशन होती ही है, हर काम में होती है। स्कूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चे पढ़ने, 100 में से शायद 1 या 2 जाना चाहते हैं स्कूल, 98 बच्चों को थप्पड़ मार मार के भेजते हैं, चलो स्कूल जाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। वो टेंशन लगती है उनको, क्यों जाएं वहाँ पर, घर में अपना खेलते कूदते खाते पीते हैं, माँ के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ मज़े से रहते हैं। ये हमको वहाँ स्कूल में भेज रहे हैं धक्का मार मार के, वहाँ तो सब नए नए लोग होंगे, किसके साथ बैठेंगे, किसी से परिचय नहीं है, पहचान नहीं है, दोस्ती नहीं है, और पढ़ना पड़ेगा, दिमाग के ऊपर लोड आता है मेहनत करने में, तो कोई मेहनत करना चाहता नहीं। इसलिए शुरू में तो धक्का मार के ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है, फिर 1-2 साल जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे 1-2 साल में आदत हो जाती है, फिर उनको दिक्कत नहीं आती बच्चों को, फिर खुश होकर जाते हैं, 3री-4थी में आ जाते हैं, फिर खुश होकर जाते हैं। तो हर काम में शुरू में कष्ट होता है, बाधा होती है, बहुत टेंशन होती है, दबाव होता है, प्रेशर होता है, मन नहीं लगता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, धीरे धीरे फिर अभ्यास हो जाता है। तो ऐसे ही होता है योगाभ्यास में भी, पहले तो बहुत टेंशन होती है, ये मन टिकता ही नहीं, उधर भागता है इधर भागता है। उसको टिकाने के लिए ही तो वैराग्य चाहिए, और उस वैराग्य को लाने के लिए सारा परीक्षण चाहिए संसार का, इसमें कितना सुख और कितना दुख। जब तक यहाँ सुख दिखता है संसार में, तब तक मन वहीं भटकेगा, वहीं जाएगा, जहाँ सुख दिखता है मन वहीं जाएगा, और जब यहाँ दुख दिखेगा तब वहाँ से मन रुकेगा। इसलिए का परीक्षण कर लो। ब्रह्मचारी है तो अपना पढ़ के शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन कर करके, और अपनी इस लेबोरेटरी के अंदर, ये उसकी लेबोरेटरी है, यहाँ बुद्धि से सारा परीक्षण कर ले, संसार में कितना सुख और कितना दुख। जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं अच्छे, पहले वो बहुत सारा परीक्षण कर चुका, तो वो इसी लेबोरेटरी में परीक्षण कर लेगा, ये मस्तिष्क में, दिमाग में सारा निर्णय कर लेगा कि संसार में कुछ नहीं रखा। थोड़ा थोड़ा देख लेगा, सामान्य थोड़ा देख लेगा, और दूसरी लोगों को देख लेगा, ये बेचारे कितने दुखी हैं, दुनिया वाले परेशान हैं, तो उनको परेशान होता देखकर वो उसी से सीख लेगा और अनुमान लगा लेगा कि यदि मैंने भी ये काम किया तो मेरा भी यही हाल होगा। तो वो ब्रह्मचारी रहते रहते ही सब सीख लेगा, समझ लेगा, पिछला अनुभव है उसके पास पूर्व जन्मों का। और जिसका इतना अनुभव नहीं है तो वो फिर संसार में जाएगा, गृहस्थी बनेगा, खाएगा पिएगा, सारे परीक्षण कर लेगा, फिर उसको अनुभव हो जाएगा। तो वानप्रस्थ तक आते आते पूरा समझ में आ जाएगा कितना सुख और कितना दुख। तो जब सारी चीज़ों का परीक्षण हो जाएगा तब वहाँ से मन हटेगा कि यहाँ तो कुछ नहीं रखा, जितना सुख मैंने सोचा था उतना तो नहीं है इसमें, और जितना मैंने सोचा था कि दुख होगा
उससे तो कई गुना अधिक दुख भोगना पड़ा। यहाँ तो बहुत परेड हो गई, इतनी तो नहीं मैंने सोची थी, ज़्यादा करनी पड़ गई। जब ये उसको समझ में आता है तभी वो उसको छोड़ता है। और जब उस संसार को छोड़ेगा, मन से हट जाएगा वहाँ से, फिर इधर ईश्वर के गुणों का चिंतन करेगा, ईश्वर में सुख देखेगा, ईश्वर के गुणों का विचार चिंतन मनन करेगा, तो उसमें उसको लाभ दिखाई देगा और शांति भी मिलेगी। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में शांति अधिक है। तो थोड़ा वो 2 साल 4 साल 5 साल अभ्यास करेगा तो बस उसको लक्षण परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे, फिर उसका मन टिकेगा। शुरू में तो कठिनाई होगी, ये तो निश्चित बात है जी। तो ये हो गया पूरा। सूत्रार्थ इस प्रकार से है, ईशुकारवत न एक चित्तस्य समाधि हानि। जैसे तीर चलाने वाला एक लक्ष्य बनाता है, अपने मन को दृष्टि को वहीं टिकाता है, इधर उधर नहीं देखता, तो वो अपने लक्ष्य पर तीर चलाने में सफल हो जाता है, उसको नुकसान नहीं होता, उसका निशाना नहीं चूकता। उसी के समान जब व्यक्ति सारे शास्त्र पढ़ के और सार निकाल के एक लक्ष्य परमात्मा का चिंतन करता है और उसका विचार मनन ध्यान उपासना करता है, तो उसका भी सफलता मिलती है उसको, और उसकी समाधि नष्ट नहीं होती और उसका कार्यक्रम पूरा सफल हो जाता है, सारी पढ़ाई का सार बढ़िया निकलता है। ऐसा करना चाहिए। तो खूब अच्छा अभ्यास कर करके समाधि लगा के उसके बाद फिर प्रचार में उतरना चाहिए। जब तक खुद पक्का नहीं हो जाए तब तक बाहर प्रचार में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वो ऐषणाओं से घिर जाएगा और फिर ऐषणाएं उसको वापस दुनिया में घसीट ले जाएंगी और शास्त्र सब पढ़े पढ़ाए रह जाएंगे। सिर्फ वो तोते की तरह रटता रहेगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा पर फंसना नहीं। ऐसे तोते की तरह रटता रहेगा और खुद फंस जाएगा और लोगों को उपदेश करेगा कि तुम फंसना नहीं, तुम अन्याय मत करना, तुम किसी का हिस्सा मत मारना, तुम भाई का हक मत छीनना, तुम किसी पर अन्याय मत करना, किसी का शोषण मत करना, और खुद सारे वही काम करेगा। जिनका वो लोगों को उपदेश करेगा वही उल्टे काम खुद करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं सूत्र 15 की भूमिका। पुनश्च सविवेकी मुमुक्षु व्रत नियम परायणो भवेत्। वो जो विवेकी व्यक्ति है, इधर तो वो समाधि लगाए बैठकर, पिछले सूत्र में बताया समाधि लगाए, सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी इच्छा हो, कम से कम 2 घंटा। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है 9वें समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में, मुमुक्षु कम से कम 2 घंटा ध्यान अवश्य करें। तो 1-1 घंटा सुबह शाम बांट करके भी देखें तो 2 घंटा होना चाहिए। फिर सारा दिन क्या करें, फिर समाज के भी कुछ काम करने पड़ेंगे, लेना देना, पढ़ना पढ़ाना, प्रचार, जो भी थोड़ा थोड़ा वो भी करें। तो उसमें सामाजिक व्यवहार में वो यम नियमों का पालन करें। ये बात अब बता रहे हैं। व्यवहार में विवेकी व्यक्ति मुमुक्षु व्रत और नियमों का पालन करे, उनको भंग नहीं करे। क्योंकि अगर भंग करेगा तो क्या होगा, आगे बताते हैं सूत्र 15। व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। भाष्यम। व्रतानि सन्ति खलु अहिंसादयः पंच। ये तो 5 हैं व्रत। सार्वभौम महाव्रतम, योग दर्शन में इनको महाव्रत बताया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 तो हो गए व्रत। फिर है नियम, सूत्र में आगे व्रत और नियम शब्द दूसरा। नियम की व्याख्या करते हैं। नियमाश्च शौचादय पंच। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, 5 नियम। 5 यम और 5 नियम, ये 10 कार्य अपने व्यवहार में करने हैं। ठीक है। तेषाम लंघनात् उल्लंघनात् त्यागात्। इन 10 कार्यों का उल्लंघन करने से, यम नियमों का उल्लंघन करने से, त्याग करने से, इनके विरुद्ध आचरण करने से हानि होती है। वो आगे बता रहे हैं। अनर्थक्यम अनर्थकत्वम प्रसज्यते लोकवत्। तो उसमें फिर अनर्थक्य होता है, अनर्थ होता है, यानी हानि उठानी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति यम नियम का भंग करेगा
उसको हानि उठानी पड़ेगी। लोकवत, जैसे संसार में हम रोज़ देखते हैं, लौकिक उदाहरण आगे पढ़ेंगे। यथा लोके व्रत नियम भंगी खलु अनर्थम भजते लोक व्यवहारात् च्यवते न सो अर्थ फल भाग भवति। तो लोक में यानी संसार में जैसा कि हम देखते हैं, जो व्यक्ति व्रत और नियमों का भंग करता है, भंग करने वाला, व्रत और नियमों को भंग करने वाला, यम और नियमों का उल्लंघन करने वाला, वो लोक अनर्थम भजते, वो अनर्थ का भागी होता है, उसको नुकसान होता है। लोक व्यवहारात् च्यवते, लौकिक व्यवहार से वो छूट जाता है, गिर जाता है। फिर लोग उसको समझ लेते हैं ये तो झूठ बोलता है, कल तो इसने कहा था मैं ये काम करूँगा, आज कहता मैं नहीं करूँगा। फिर उसने दूसरा वचन दिया, वो तोड़ दिया, तीसरा वचन दिया, वो तोड़ दिया। फिर एक जगह गलती हो गई तो लोगों ने कहा भाई ये तो आपने ठीक नहीं किया, तो वो कहता ठीक है साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं स्वीकार करता हूँ, आगे नहीं करूँगा। ठीक है, उसको फिर अवसर दिया सुधरने के लिए। फिर थोड़े दिन बाद फिर वही गलती, बार बार गलती करता है। तो वो यम नियम का पालन नहीं कर रहा, यम नियम के विरुद्ध आचरण कर रहा है। अब जो भी नियम स्वीकार करता है, सत्य बोलूँगा, अहिंसा का पालन करूँगा, अन्याय नहीं करूँगा, वो बार बार जानबूझ के अन्याय करता जाता है। इस तरह जैसे लोक में कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो फिर सो अनर्थ भाग भवति, अर्थ फल भाग न भवति, फिर उसको अच्छा फल नहीं मिलता, लोगों का उस पर विश्वास नहीं रहता, विश्वास टूट जाता है, लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, दुष्ट आदमी के रूप में देखते हैं, मूर्ख के रूप में देखते हैं। तो ये सारा उसको हानि होती है लौकिक व्यक्ति को। तथैव मुमुक्षुः व्रत नियम भंगात् अनर्थम भजते स्वपुरुषार्थात् च्यवते। तो जैसे लौकिक व्यक्ति की हानि होती है, तथैव वैसे ही इस मुमुक्षु की भी, यदि ये व्रत और नियमों का भंग करता है तो इसको भी अनर्थ का भागी होता है। अपने प्रयोजन से, पुरुषार्थ से वो छूट जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, और इसको भी हानि होती है। लोग उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे, थोड़े दिन करेंगे, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। जैसे उसने कहा था शेर आया, बचाओ बचाओ, झूठ बोला, एक बार बोला, दो बार बोलो, लोगों का विश्वास खत्म हो गया। ये तो रोज़ हमको मूर्ख बनाता है, ऐसे हमारा टाइम बर्बाद करता है। हम काम छोड़ के आते हैं और ये ड्रामा करता है, हमको मूर्ख बनाता है। तो फिर उसका विश्वास टूट गया। फिर अगली बार सच में शेर आ गया तो फिर वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, शेर आया। अब की बार कोई नहीं आया बचाने, तो विश्वास खो दिया, उसको नुकसान हुआ। इस प्रकार से योगाभ्यासी को यम नियम का पालन करना चाहिए। अब एक बात आपको और थोड़ी मजबूत गहरी बताता हूँ, इम्पोर्टेंट बात, जो ये अनुभव की बातें होती हैं, शास्त्र में तो लिखी ही हैं, फिर भी इन सब की तुलना करके व्यक्ति एक अपना अनुभव भी बताता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारा काम करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, उपासना भी, शास्त्राध्ययन भी, स्वाध्याय भी, चिंतन भी, मनन भी, और यम नियम भी, सब करना चाहिए। परंतु इन चीज़ों को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक यम नियम व्यवहार का, एक उपासना जिसमें 6 भाग हैं, 6 अंग योग के, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अष्टांग योग के 2 हिस्से कर दिए, एक व्यवहार, एक उपासना। अब जो उपासना है ये है व्यक्तिगत, और एक और एंगल से देखें तो ज्ञान, कर्म और उपासना, 3 चीज़ें बताई वेदों में, शास्त्रों में। हमें ये तीनों ठीक करनी, ज्ञान को ठीक करना है, कर्म को ठीक करना है, उपासना को ठीक करना है, तीनों को करना है। अब इन 3 में से ज्ञान जो है वो व्यक्तिगत विषय है। मैंने 3 क्लास पढ़ी या 5 पढ़ी या 8 पढ़ी या 15 पढ़ी, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कितना ज्ञान रखता हूँ इसका मुझे ही हानि लाभ है, जो भी है। कम ज्ञान है तो मुझे नुकसान है, अधिक ज्ञान है तो मुझे लाभ है, व्यक्तिगत, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से उपासना है, उपासना में आधा घंटा करता हूँ, 1 घंटा करता हूँ, 6 घंटे करता हूँ, इससे मुझे ही फायदा नुकसान है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पर्सनल चीज़ है। तो तीनों में से ज्ञान और उपासना 2 तो पर्सनल है,
ये व्यक्तिगत है। एक चीज़ है कर्म, वो दूसरे से संबंध रखती है। अगर मेरा कर्म ठीक है तो आपको सुख मिलेगा, मेरा कर्म में गड़बड़ है तो आपको दुख मिलेगा। मेरा जो कर्म है वो आपको प्रभावित करता है। ज्ञान और उपासना से आपको कोई खास लेना देना नहीं है, वो तो उसका प्रभाव मुझ पर ही है बस। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए व्यवहार में कि हम कितने शास्त्र पढ़ते हैं, ये हमारी पर्सनल बात है, इससे दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। हम कितनी उपासना करते हैं, इससे दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। हमें जो दूसरों के साथ व्यवहार करना है उसमें कर्म का ध्यान रखना, हमारा कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म यदि बिगड़ता है तो दूसरे को हानि होती है। तो सारे शास्त्र जो ये कहते हैं धर्म क्या है, दूसरे की हानि मत करो, अपना जो भी करो वो आपके साथ है, पर आपकी वजह से दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अहिंसा को सबसे पहले नंबर पे रखा है। यम नियम में 10 के अंदर सबसे पहला नंबर अहिंसा। अहिंसा का मतलब है दूसरों को दुख मत दो, दूसरों पर अन्याय मत करो, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी तरीके से दूसरों को दुख मत दो। तो ये कर्म जो है ये दूसरों को प्रभावित करता है, इसलिए इसका मुख्य हमें ध्यान रखना है कि हमारा कर्म लोगों के साथ ठीक होना चाहिए। बाकी हमारी उपासना और ज्ञान जो भी होता रहे वो हम अपना घर में निपट लेंगे, वो हम घर में कर लेंगे। जो भी कम अधिक, किसी दिन कम कर लिया, किसी दिन अधिक कर लिया, कोई बात नहीं, पर दूसरे को हमारी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाएगा। तो ये खास बात थी बताने की, इसलिए यहाँ पर बहुत जोर दिया है कि अपने यम नियम का पालन करें, वरना उसको नुकसान होगा। अनर्थक्यम। एक और पढ़ते हैं सूत्र अगला, न केवलम। अच्छा, इसका सूत्रार्थ नहीं बोल देता हूँ। व्रत नियम लंघनाद अनर्थक्यम लोकवत। यम और नियमों का उल्लंघन करने से योगाभ्यासी को हानि उठानी पड़ेगी, जैसे सांसारिक व्यक्ति को उठानी पड़ती है। इसलिए यम नियम का उल्लंघन ना करें। इसी से मिलता जुलता एक और बात है अगले सूत्र में, 16वां सूत्र की भूमिका। न केवलम व्रत नियमानां लंघनात् एव अनर्थम भजते किंतु तद विस्मरणे अपि भेकीवत्। कहते हैं केवल यम नियमों का उल्लंघन करने से ही व्यक्ति हानि नहीं उठाता, किंतु उनको भूल जाने से भी नुकसान उठाता है। भूलना भी नहीं चाहिए। तो पहली बात थी 15वें सूत्र में कि जानबूझकर नियम तोड़ा, यम नियम का पालन ठीक से नहीं किया, जानबूझकर उल्लंघन किया। अब यहाँ जानबूझ के तो नहीं किया, लापरवाही की है, इग्नोरेंस जिसको लापरवाही कहते हैं ना, भूल गया। तो किसी को वचन दिया और भूल गया, इंटेंशनली तो नहीं किया, उसका धोखा देना उद्देश्य तो नहीं था, फिर भी लापरवाही से वो भूल गया वचन कि मैंने इसको वचन दिया था शाम को आऊँगा 5 बजे, और वो गया ही नहीं। वो बेचारा बैठा रहा प्रतीक्षा में, भाई आएगा अब आएगा अब आएगा, वो आया ही नहीं। 3 घंटे हो गए, फिर उसने फ़ोन किया, भाई क्या हुआ, आप आए नहीं 5 बजे, आपने समय दिया था मैं आऊँगा। फिर उसको याद आ, अरे मैं तो भूल गया। अब तुम भूल गया सर पीटते रहो, उसका तो बेचारे का काम बिगाड़ दिया ना। तो इसका उसको नुकसान उठाना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। इसलिए का भूलना नहीं। डायरी बनाओ, उस पर लिखो, मोबाइल में अलार्म पे लिखो, उस पर नोट्स लिखो, अलार्म लगाओ, इतने बजे ये काम करना है, आपकी जिम्मेदारी। आपने वचन दिया है, अब आप बंध गए, आपको वो करना पड़ेगा। या तो वचन दो मत, और वचन दे दिया तो अब आप बंध गए, आपको पूरा निभाना पड़ेगा, वरना लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए भूलना भी नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो सूत्र हमने बोल दिया ना, तद विस्मरणे अपि, बोलिए, तद विस्मरणे अपि भेकीवत्। भाष्यम व्रत नियमानां विस्मरणे अपि भेकीवत् अनर्थ भाग भवति। तो यम नियमों को भूल जाने पर भी व्यक्ति भेकी के समान हानि उठाता है, हानि का भागी होता है, हानि उठाता है। भेका नाम मंडूका नाम वर्षांतम यावद वर्षम नैसर्गिकम व्रतम मौनम नियमश्च गुप्त निवास। संस्कृत में भेक शब्द है, भेक कहते हैं मेंढक को, फ्रॉग, अंग्रेजी में फ्रॉग।
मेंढक। और भेकी हो गया उसका फीमेल, फेमिनिन, स्त्रीलिंग, भेकी, मेंढकी, मंडूकी। तो कहते हैं मंडू का नाम मेंढकों का वर्षांतम, वर्षा तक, वर्षा ऋतु तक, यावत वर्षम, जब तक साल भर, एक स्वाभाविक व्रत होता है मौन रहना। साल भर मेंढक चुप रहते, बोलते नहीं, ये उनका नियम है स्वाभाविक। आपको सारे साल भर नहीं मिलेगा मेंढक बोलता हुआ। और जब वर्षा ऋतु आएगी तब टर 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 टर, रात को नींद भी नहीं करने देंगे, खूब शोर मचाते हैं। तो ये उनका मौन रहता है साल भर 10 महीने। और नियमश्च गुप्त निवासा, और नियम ये है कि वो छुपे रहते हैं, सामने दिखते नहीं, आते नहीं। वर्षा आती है और फिर सब प्रकट हो जाते हैं मेंढक और खूब टर टर चिल्लाते हैं। वर्षासु ही भाषणम बहिरागमनम च तेषां भवति न पूर्वम। तो वर्षा के दिनों में वो भाषण बोलना शुरू करते हैं, 10 महीना मौन रहते हैं और बाहर निकल आते हैं और उनका दर्शन होता है, सब लोग उनको देखते हैं, आना जाना चलता है। इससे पहले नहीं होता, वो साल भर चुप रहते हैं, छुपे रहते हैं। उक्तम ही वेदे संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जिन्वितां प्रमंडूका अवादिषु। वेद में भी ऐसा कहा है कि ब्राह्मण लोग वर्ष भर व्रत का पालन करते हैं, मौन व्रत का पालन करते हैं। ब्राह्मण विद्वान लोग जंगलों में, आश्रमों में तपस्या करते हैं, ठीक है। और शशयाना, जैसे दुनिया से बेखबर सो रहे हैं, दुनिया की उनको कुछ पता नहीं हो, तो जंगलों में अपनी साधना तपस्या करते रहते हैं, जैसे सो से रहे हो। तो 1 साल भर वो सारा व्रत का पालन करते हैं और फिर जब वर्षा ऋतु आती है तब वो निकलते हैं प्रचार में, चातुर्मास में वो फिर बाहर निकलते हैं। वाचम पर्जन्य जिन्विताम, जैसे बादल शोर करता है ऐसे वो फिर बोलना शुरू करते हैं। प्रमंडू का अवादिशु, जैसे वर्षा ऋतु में मेंढक बोलते हैं वो भी बोलते हैं, अपना वेद प्रचार शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मौन व्रत का भी पालन करते हैं मेंढक के समान। किंतु तथा भूतम व्रतम नियमम च विस्मृत्य काचित् भेकी गुप्त स्थानात् बहिरागता अथ च उच्चैर बभाषे। तो इस तरह का जो इनका व्रत और नियम था, चुप रहना और छुपे रहना, ये व्रत और नियम को भूलकर एक मेंढकी अपने गुप्त स्थान से बाहर आ गई और जोर से चिल्लाई मेंढकी। तो सांप को पता चल गया, सांप को पता चल गया। तस्याह शब्दम श्रुत्वा बहिरागताम च दृष्ट्वा ताम सर्पो भक्षयामास। तो सांप ने देखा एक मेंढकी बाहर आ गई और ये जोर से चिल्ला रही है, उसको तो खाना मिल गया, फट उसने, सांप ने खा लिया मेंढकी को। कितना नुकसान हुआ। तो जैसे उसने नुकसान किया अपने व्रत और नियम को भूल गई कि मुझे अभी शोर नहीं मचाना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, उसने नुकसान उठाया। तथैव यो विवेकी मुमुक्षु स्वव्रत नियमान विस्मरति सोऽपि मना विनष्टो भवति। उसी प्रकार से जो विवेकी व्यक्ति, मुमुक्षु व्यक्ति अपने व्रत और नियमों को भूल जाता है, यम नियमों को भूल जाता है, पालन नहीं करता, तो वो भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए नष्ट नहीं होना चाहिए। अपने विनाश से बचने के लिए व्रत और नियमों को, यम और नियमों को याद रखें, सावधानी पूर्वक उसका पालन करें। ये इस सूत्र का संदेश है। सूत्रार्थ है तद विस्मरणे अपि भेकीवत्। व्रत और नियम यानी यम और नियमों को भूल जाने पर भी मुमुक्षु को, योगाभ्यासी को हानि उठानी पड़ती है, मेंढकी के समान। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।
सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। सगळ्यांना